नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। लैंड स्कैम मामले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ईडी दफ्तर पहुंची। जानकारी के अनुसार कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन के लिए नाश्ता और कपड़े लेकर ईडी दफ्तर पहुंची हुई थी। कल्पना सोरेन ने करीब आधे घंटे तक हेमंत सोरेन के साथ वक्त गुजारा है। बता दें कि अदालत ने मुलाकात के लिए रिमांड अवधि के दौरान आधे घंटे का वक्त दिया है, जिस आधे घंटे में मुलाकात करने के लिए हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन नाश्ता और कपड़े लेकर पहुंची हुई थी। आधे घंटे तक दोनों ने ही साथ में वक्त गुजारा और बातचीत हुई। तो रांची से बड़ी खबर, जहां पर ईडी ऑफिस में मुलाकात करने के लिए अदालत ने ही आधे घंटे का वक्त दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कल्पना सोरेन पहुंची ईडी दफ्तर और वहां पर जाकर मुलाकात करने के लिए जो आधे घंटे का वक्त मिला था, ये माना जा रहा है कि इस दौरान वो अपने साथ नाश्ता और कपड़े लेकर पहुंची हुई थी, जो उन्होंने हेमंत सोरेन को दिया है। तो ये दूसरी दफा है जब ईडी दफ्तर कल्पना सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी हैं, वो पहुंची मुलाकात करने के लिए और मुलाकात भी हुई, बातचीत हुई। और वो जानकारी जो सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन के लिए, जो कि उनके पति हैं, उनके लिए कपड़े और नाश्ते लेकर के पहुंची हुई थी। और अब बात ईडी की कार्रवाई की, जिसमें कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से ईडी की टीम रांची में आज भी पूछताछ करने वाली है। उन्हें आज भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है और इससे पहले कल ईडी अफसरों ने उनसे करीब 11 घंटे तक पूछताछ की थी। इसमें पूछताछ के क्रम में BMW कार के बारे में सवाल जवाब किया गया। जवाब में उन्होंने BMW कार के उनकी या फिर हेमंत सोरेन की होने से जानकारी पूरी तरह से इनकार करते नजर आए। ईडी ने 29 जनवरी को हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास से BMW कार और 36 लाख रुपए कैश जो है इस कार से जब्त किए थे। BMW कार का रजिस्ट्रेशन जो है वो कांग्रेस नेता धीरज साहू के हरियाणा में मानेसर स्थित घर के पते पर बताया जा रहा है और इसी बाबत धीरज साहू से पूछताछ भी ईडी की तरफ से की गई। कल 11 घंटे की पूछताछ होती है और यह माना जा रहा है कि आज भी धीरज साहू से ये पूछताछ एक बार फिर से होगी। हालांकि धीरज साहू ने BMW कार को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे इससे इनकार कर दिया कि इस BMW कार का कहीं से कोई भी ताल्लुक जो है वो ना तो धीरज साहू के साथ है और ना ही हेमंत सोरेन के साथ। अब सवाल ये उठता है कि फिर धीरज साहू के हरियाणा स्थित मानेसर, ये वो तस्वीर देख लीजिए जरा, ये वो कार है BMW कार जिसे हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित शांति निकेतन जो सरकारी आवास है, उस आवास से जब्त किया था ईडी की टीम ने। तो हेमंत सोरेन के करीबियों पर अब केंद्रीय जांच एजेंसी की दबिश जो है वो लगातार चलती हुई। ईडी ऑफिस में कल सांसद धीरज साहू से पूछताछ की गई। इस मुद्दे पर जेएमएम और कांग्रेस के केंद्र सरकार पर ईडी को हथियार बनाकर विपक्ष को परेशान करने का आरोप आपने देखा। वहीं जेएमएम और कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है और पलटवार करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन के शासनकाल में पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ लूट हुई। इन लोगों ने झारखंड को शर्मसार कर दिया है। ईडी हो या अन्य संवैधानिक एजेंसियां, जिनको इन काम में लगाया गया है, कैसे भी आप एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, एक आदिवासी चेहरा का कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए छवि धूमिल करना है, मकसद और कुछ नहीं है। उनको भी पता है कि कुछ नहीं होना जाना है। हमारे नेता बेदाग हैं, बेगुनाह हैं, वो बेगुनाह रहेंगे। सत्य में जयते होगी, सत्य की जीत होगी। न्यायपालिका पर हमें पूरा विश्वास है। धीरज प्रसाद साहू हो या हेमंत सोरेन हो, धीरज प्रसाद साहू कांग्रेस के सांसद हैं, इसलिए बिना सबूत, बिना साक्ष्य ईडी उनको परेशान कर रही है। जो झुके नहीं वो आज इस तरह से परेशानी झेल रहे हैं। तो हमें यह लगता है कि कब तक ईडी को आगे करके इलेक्शन डिपार्टमेंट के रूप में ईडी को प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी यूज करवाते रहेंगे तो वो कर ले, लेकिन एक दिन सच जब सामने आएगा तो इनके अहंकार भी चला जाएगा। देखिए, झारखंड को शर्मसार करके रख दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने 350 करोड़ की रिकवरी हुई कांग्रेस के एक झारखंड के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर से। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहते 40 घंटे तक फरार थे।
देश के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का आरोप इस सरकार पर लगा है और अब तो व्हाट्सएप चैट से जैसे मीडिया से खबरें आ रही हैं और जैसा ईडी ने अदालत में भी बताया था वकीलों की मौजूदगी में कि उसमें तो सत्ता और जो दलालों का बिचौलियों का तार है साफ सीधा जुड़ा दिख रहा है कि किस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भी पैसे की बात होती थी। और हद तो तब हो गई जब एडमिट कार्ड्स भी बरामद हो रहे हैं सत्ता के दलालों के घर से, यानी पूरे तरीके से इन्होंने बालू लूटा, कोयला लूटा, पत्थर लूटा और छात्रों के भविष्य को भी लूट लिया। तो इनको अपनी करनी का तो फल भोगना ही पड़ेगा। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए को लेकर बड़ी घोषणा की है। अमित शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और इसे लागू भी कर दिया जाएगा। अमित शाह के बयान पर झारखंड में भी सियासी पारा जो है इस वक्त चढ़ा हुआ है। बीजेपी ने जहां देश और राज्य के लिए ये कानून को सही बताया तो वहीं जेएमएम और कांग्रेस ने इसे एक चुनावी स्टंट करार दिया। देखिए, बहुत लाभदायक होगा। देखिए, आप उन लोगों की सोचिए जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, दूसरे देशों में जो सताए हुए हमारे जो सिटीजन्स थे, जिनको आज तक सिटीजनशिप नहीं मिल पाया था, उनको सिटीजनशिप देने का प्रावधान हो रहा है। तो इसमें भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुसलमानों से उनकी सिटीजनशिप छिन जाएगी। तो ये सिर्फ कुछ भ्रमित और जो संप्रदायवादी शक्तियां हैं उनके द्वारा ये फैलाया जा रहा है। देखिए, अब इसी तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आते रहेंगे, क्योंकि महंगाई पर, बेरोजगारी पर अब ये लोग पूरी तरह खामोश हैं। तो अब इनके लिए चुनाव लड़ने के लिए बचा क्या है? अब चुनाव लड़ने के लिए इनके पास यही बचा है। फिर से कब्रिस्तान का मुद्दा उठेगा, फिर से कहीं श्मशान का मुद्दा उठेगा, फिर से कहीं सीए का मुद्दा उठेगा। तो इस तरह के मुद्दे से ये वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। देखिए, जुमलेबाज पार्टी, जो भारतीय जुमलेबाज पार्टी है, जुमले एक से एक लाते हैं और जिसके सहारे चुनावी बेहतरनी पार करने का प्रयास करते हैं। सीए प्रथम बार हम लोगों ने सुना था आसाम के चुनाव में। आज मुझे लगता है 4 साल करीब हो गए। एक भी व्यक्ति पर सीए लागू हुआ हो तो बता दीजिए। इन लोगों ने जो कवायद की लिस्ट बनाया उसमें फखरुद्दीन अली अहमद, हमारे राष्ट्रपति के परिवार भी आ गए थे। ये कितनी त्रुटिपूर्ण है। सीए कभी लागू हो ही नहीं सकता। और बड़ी खबर इस वक्त चक्रधरपुर से आ रही है, जहां पर बजरंगबली मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। गेट का ताला तोड़कर दान पेटी की ही चोरी कर ली गई है। कुसुमगंज के बजरंगबली मंदिर की ये घटना, जहां पर मंदिर की खिड़की भी चोरों ने तोड़ दी। घटना की छानबीन में फिलहाल पुलिस जो है वो इस वक्त जुट गई है, लेकिन लगातार इससे लेकर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मंदिर को निशाना कौन लोग बना रहे हैं, क्यों बार बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। हालांकि पुलिस अब अपनी तफ्तीश की बात कर रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर गेट का ताला तोड़कर दान पेटी की चोरी कर ली गई। कुसुमगंज के बजरंगबली मंदिर की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। अगली खबर पाकुड़ से, जहां की गिट्टी लदे ट्रेलर ने 2 लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना हिरणपुर थाना क्षेत्र के डांगापाड़ा और महेशपुर मुख्य सड़क के बिंदाडी गांव की है। मृतकों की पहचान बिंदाडी गांव के ही रामेश्वर मरांडी और देबू सोरेन के तौर पर की गई। घटना की जानकारी मिलने पर हिरणपुर पुलिस और प्रखंड विकास पदाधिकारी यहां पर पहुंचे और परिवार के सदस्यों को यहां पर जो है वो स्थिति उनकी बुरी नजर आई। शव को सड़क पर रखकर लोगों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की। झारखंड में चंपाई सोरेन के मुख्यमंत्री के बनने के बाद भी कैबिनेट का गठन अभी तक नहीं हो पाया और ऐसे में गुमला के युवा वर्ग का यह कहना है कि कैबिनेट का गठन नहीं होने से राज्य का विकास कैसे होगा, यह बड़ा सवाल है। कैबिनेट के गठन नहीं होने पर युवा वर्ग से बातचीत की हमारे संवाददाता रूपेश कुमार भगत ने। पिछले कई दिनों से झारखंड में राजनीतिक उथल पुथल के बाद आखिरकार 2 फरवरी को राज्य में सरकार का गठन हो गया। मुख्यमंत्री के तौर पर चंपाई सोरेन ने कार्यभार संभाला। उसके बाद आपको बता दें, आज लगभग 8 दिन हो गए, उसके बाद भी जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। तो हमारे साथ मौजूद है गुमला शहर के, आप देख सकते हैं कुछ प्रबुद्धजन यहाँ पे मौजूद हैं। इनका भी सोच है कि जब अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है तो जो विकास की जो योजनाएँ होती है उन पर प्रभाव पड़ता है और
इसी को लेकर के हम इस वक्त मौजूद है और हम जानना चाहेंगे कि जो विकास का जो कार्य है वो लगातार ठप हो रहा है मंत्रिमंडल नहीं विस्तार होने के कारण, इसको क्या मानते हैं आप? हम यही मानेंगे कि ये जो सरकार अभी तक गठित हुई, जैसे कि आपने बोला कि 2 तारीख को जैसे हमारे नए सीएम चंपई सोरेन ने अपना शपथ ग्रहण कर लिया था, उसके बाद उन्होंने अपना कार्य तो देख कि हाँ हम इस राज्य के सीएम हैं, उनके बाद उनको तुरंत ही अपना जो भी मंत्रिमंडल था उनको तुरंत गठित करके उनको अलग अलग कार्य सौंप देना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ है। ये सब मतलब लास्ट में अगर अभी सरकार के लगभग 1 साल से भी कम समय जो बचा हुआ है उस टाइम में अगर ऐसा हुआ है जो नए मुख्यमंत्री बने चंपई सोरेन, जिसके आने के बाद अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया है, जिससे जो विकास कार्य में वो क्या हो गई है, बिल्कुल धीमी पड़ गई है। विस्तार नहीं हो पाया क्योंकि वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से निभा नहीं रहे हैं। अभी तुरंत बने हैं तो उनको हर तरह से जितना जल्द हो सके उसको बांट देना चाहिए था, अपना कैबिनेट मिनिस्टर्स डिसाइड कर लेना चाहिए था, बट सबको अपने में व्यस्त है कि हाँ हम क्या चूज़ करें, मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है। वो अपना बेनिफिट देख रहे हैं, ना कि राज्य का, कि राज्य में क्या होना चाहिए या कभी अभी क्या चीज़ का नीड है, पहले वो चीज़ पहले देखना चाहिए था, बट वो चीज़ कोई नहीं देख रहा है, सबको अपना बेनिफिट देख रहा है, इसलिए अभी तक गठन भी नहीं हुआ है। स्वार्थ है सब में कि अभी अपना स्वार्थ पहले देखा जा रहा है। यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनका भी साफ साफ कहना है कि झारखंड में अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होना, कहीं ना कहीं जो विधायक है वो अपने में जो दो वर्गों के बीच में जेएमएम और कांग्रेस की जो सरकार है और अभी तक विस्तार नहीं होना, अंदरूनी जो है स्वार्थ है विधायकों का, और अभी तक जिस कारण मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 कुमला। कुछ अलग करने की सोच और जज्बा हो तो बिना पैसों के ही भविष्य के लिए सुखद मंजिल तलाशी जा सकती है। सिमडेगा में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां ग्रामीणों ने श्रमदान कर खेती और दूसरे काम के इस्तेमाल के लिए पानी को इकट्ठा कर दिया। दरअसल प्लास्टिक के बोरों में बालू और मिट्टी भरकर लोग नदी में चेक डैम बना रहे हैं। इस बोरा बांध से न केवल खेती और गांव के जानवरों के लिए सालों भर पानी मिल सकेगा, बल्कि भू जलस्तर भी बढ़ेगा, इसका दावा किया जा रहा है। बोरा बांध बना रहे हैं जो कि पानी नहीं रुकता था, और आज मैंने जो हम लोग पानी रुकने का काम कर रहे हैं, जिसमें 27 एकड़ में टसर लगा हुआ है और पानी नहीं के चलते पटवन नहीं हो पा रहा था, और उसमें हम लोग खेती भी करेंगे और पानी का भी व्यवस्था हो रहा है। और बोरी बांध बनने से भूगर्भीय जल स्तर बढ़ता है, क्योंकि पानी को अगर हम 24 घंटे रोकते हैं तो 1 फुट नीचे जाता है। अगर हम लोग 1 महीने पानी को रोक दें तो ग्राउंड लेवल वाटर 30 फीट रिचार्ज होता है। तो ये इसका एक हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फायदा होता है, और प्रशासन के साथ गाँव के लोगों का जुड़ाव भी हो जाता है। अगली खबर पलामू से, जहां पर टाइगर रिजर्व में बाघ की खबर के बाद अब चीते के पंजे के निशान मिले हैं। 22 जनवरी से पलामू टाइगर रिजर्व में बाघ देखने के बाद लगातार जंगल सफारी करने वाले पर्यटक बेतला नेशनल पार्क पहुंच रहे हैं। वन विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि कल देर रात नुनाही की तरफ से एक चीता भी यहां पर पहुंचा था, जिसकी आवाज को सुना गया और ट्रैकर ने भी इस पांव के निशान को चिन्हित कर लिया है। वहीं बेतला नेशनल पार्क का सैर करने के लिए पर्यटक जो हैं वो बड़ी तादाद में यहां पर पहुंच रहे हैं और जानवरों को देख रहे हैं। दुनाही तरफ से लेपट आया, इधर आवाज़ किया, हम लोग सुने, फिर उसका जो ट्रेकर होता है ट्रैकिंग करने वाला, उसको सूचना किया गया, आया, वो लोग अपना परमार उठाया और चला गया। लेकिन निशान पैर का कई जगह पर उसका है, एक ही जगह में देखे हम। यहाँ पे हाथी, हिरन, जंगली बाइसन, लेपर्ड, हैना, टाइगर और ऐसे पर्यटक आते हैं यहाँ। भीड़ किस समय ज़्यादा रहता है? भीड़ दिसंबर जनवरी में ज़्यादा रहता है। अक्टूबर से ऐसे स्टार्ट होता है, लेकिन उस समय कम भीड़ रहता है। हम लोग कलकत्ता से आए हैं, सब कोलकाता से है और आज ही आए हैं, और अब तक तो हमने देखा डियर देखा, वाइल्ड बोर देखा, पीकॉक देखा और मंकीज तो है, एलिफेंट भी देखा आते हुए। कई जगहों पर चीते के पंजे के निशान भी दिखे हैं आगे। हाँ, वो अभी तक नहीं देखे, हम लोग अभी शुरू किया हमारा सफारी, सो देखते हैं। डर नहीं लग रहा है इसमें? नहीं, गाइड है, सर भी है, बहुत अच्छा लग रहा है।
पलामू टाइगर रिजर्व अंतर्गत बेतला नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क में पिछले महीने यानी 22 तारीख को बाघ दिखने के बाद सैलानियों की भीड़ बढ़ने लग गई है। स्थानीय ट्रैकर बताते हैं कि विदेशों से भी लोग यहां पार्क घूमने आने लग गए हैं, लेकिन इस पार्क के अंदर जिस तरीके से ग्रीनरी की कमी देखने को मिली है, यानी ग्रासलैंड का जो इलाका है वहां हरे भरे घास नहीं होने के कारण कुछ शाकाहारी जानवरों में कमी भी देखने को मिली है। हालांकि बाघ लोगों की दिलचस्पी बढ़ा रही है और पिछले कुछ दिनों से विदेशी सैलानी जो है वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरीके से बाघ को दिखने के बाद जो विदेशी पर्यटक हैं उनको यहां आने का सिलसिला शुरू हुआ है, उम्मीद ये जताई जा रही है कि पिछले कुछ महीने की बात करें तो लगातार बाघ को यहां देखना, कई जगहों पर चीते के जो पंजे हैं उसके निशान को देखना, ये उस ओर इशारा करता है कि आने वाले भविष्य में बेतला नेशनल पार्क में एक बार फिर से अधिक सैलानी पहुंचेंगे और लोग यहां पहुंचने के बाद यहां आनंद ले पाएंगे। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 पलामू। खबर धनबाद से, जहां कोयला खदान से निकला ओवरबर्डन कोल कंपनियों के साथ ही स्थानीय लोगों के लिए भी परेशानी की वजह बनता जा रहा है। धनबाद पहुंचे कोयला मंत्रालय के अपर सचिव ने कहा कि वे लोग एक माइन क्लोजर प्लान पर काम कर रहे हैं, जिसके जरिए ओबी की समस्या का समाधान निकाला जाएगा। इससे पहले अधिकारियों ने बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र के हाई वॉल मॉर्निंग टेक्नोलॉजी, हाई वॉल मशीन और न्यू मधुबन कोल वॉशरी का निरीक्षण भी किया। आप लोग को जानकारी देख खुशी होगा कि ये इंडिया का बेस्ट वॉशर है जहाँ तक इतना बड़ा है, और इसका जो 2-4 वॉशिंग का जो सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत बढ़िया है। हमारा थोड़ा इंफीरियर कोल को भी ये धुला के अच्छा में आता है। इसका यील्ड बढ़ने का मतलब 100 टन डालते हैं तो कितना वर्ष कोल निकलता है वो धीरे धीरे और बढ़ जाएगा। I say is not injurious, okay, but OB, if it is unstable, then accident may happen. OB may slide, then it may be thing. But otherwise, we will be taking care of OB through mine closure plan. Some other places we also done OB to sand, but this is इधर भी एक ऑर्डर हुआ है OB to sand हम लोग करेंगे। People should not go into this near OB or anywhere. खबर रामगढ़ से, जहां पर सीसीएल बरका सयाल एरिया के उरीमारी और न्यू बिरसा परियोजना के खदान से कोयले की तस्करी की जा रही है और इसके लिए पतरातू थाना क्षेत्र के महुआ टोला के पास दामोदर नदी में लकड़ी का एक पुल देखिए बना दिया गया है। चोरी के इस कोयले को पतरातू के ईंट भट्टे के साथ ही रांची के पिठोरिया और बुढ़मू के इलाके में खपाया जाता है। इससे सीसीएल को हर दिन लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान तक हो रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं पतरातू थाना क्षेत्र के दामोदर नदी के पास। आप देख सकते हैं यह जो इलाका है उस पार आप देख रहे होंगे हजारीबाग जिला का उरीमारी ओपी क्षेत्र का वो इलाका है। आज जहां मैं खड़ा हूं यह रामगढ़ जिले का पतरातू थाना क्षेत्र का इलाका है। यह नदी जो है पतरातू थाना क्षेत्र के महुआ टोला के बिल्कुल पास में है और आप देख सकते हैं नदी में ये जो लकड़ी का ये पुल बनाया गया है, दरअसल इस पुल को अवैध कोयले का जो पार करने का जरिया है, इसी पुल के माध्यम से अवैध कोयला जो है सीसीएल बड़का सयाल एरिया के उरीमारी क्षेत्र से पार किया जाता है, जो इस रास्ते सीधे पतरातू थाना क्षेत्र में जाता है। यहाँ के बाद पिठोरिया और बुढ़मू इलाके में ये कोयला जाता है। आसपास के ईंट भट्ठों में इसे खपाया जाता है। कोयले के अवैध कारोबार के लिए यहाँ पर तस्करों द्वारा बनाया गया है। हर बार जब बरसात ख़त्म हो जाती है तो इस लकड़ी पुल का निर्माण कोयले के तस्करी के लिए किया जाता है और इसी रास्ते से सीसीएल के कोयले को यहाँ से पतरातू होकर रांची जिले तक खपाया जाता है। इससे सीसीएल को लाखों रुपए का प्रतिदिन का नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में पुलिस को यहाँ पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।